हेलो स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कॉन्सेप्ट ऑफ मोशनल ईएमएफ, जो कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। ठीक है, यहाँ मोशनल ईएमएफ के पहली बात तो नाम से ही क्लियर है कि वो ईएमएफ जो इंड्यूस होगी मोशन की हेल्प से, यानी आपको मूव कराना होगा ऑब्जेक्ट को। तो देखिए अरेंजमेंट आपको दिखाई दे रहा है, इस अरेंजमेंट को समझते हैं। जो ब्लू पेन से आप देख रहे हैं, सो ब्लू पेन से मैंने जो शो किया हुआ है एक्चुअल में ये एक फ्रेम है, मेटलिक फ्रेम। ठीक है, सो नीचे यहाँ पर ये एक मेटल का फ्रेम है। अच्छा, इस मेटल के फ्रेम का खुद का जो रेजिस्टेंस है वो नेग्लिजिबल है। यहाँ मैंने एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल आर कनेक्ट किया हुआ है। फ्रेम का खुद का रेजिस्टेंस मैंने नेग्लिजिबल कंसिडर किया है और एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है। यहाँ पर जो आप रेड पेन से ये देख रहे हैं क्रॉसेस, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है जो कि फ्रेम के प्लेन के परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में है, यानी अंदर की डायरेक्शन में है। ठीक है, और यहाँ जो रोड आपको स्ट्रेट दिखाई दे रही है, ये एक स्ट्रेट रोड, एक स्लाइडिंग एलिमेंट है, ये मानकर चलिए, या एक मेटेलिक रोड है जो इस फ्रेम पर रखी गई है। फ्रेम और रोड, फ्रेम एंड रोड, इनके बीच में कोई फ्रिक्शन नहीं है। ठीक है, और ये जो रोड है इसका मैंने रेजिस्टेंस भी खुद का नेग्लिजिबल कंसिडर किया है। ठीक है, अच्छा, अब जब तक आप इसको ऐसे समझिए कि ये रोड जब तक रेस्ट में है, यानी इसको कोई वेलोसिटी प्रोवाइड नहीं की गई, जब तक ये रोड किस में है, रेस्ट में है। सो जब तक ये रोड रेस्ट में रहेगी तब तक जो एरिया बाउंडेड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इस बात को ध्यान से समझिएगा। एरिया बाउंडेड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड, यानी इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो इस रोड ने ये एरिया बाउंड किया हुआ है वो तो चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो जो मैग्नेटिक फ्लक्स है वो चेंज नहीं होगा, और मैग्नेटिक फ्लक्स अगर चेंज नहीं होगा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू कितनी रहेगी, 0। ठीक है, क्योंकि ईएमएफ तो तभी इंड्यूस होगी ना जब फ्लक्स चेंज होगा। ओके, अब आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी, ठीक है, कांस्टेंट वेलोसिटी से आप इसको मूव कराते हैं राइट साइड में, v वेलोसिटी से आपने इसको मूव कराना स्टार्ट किया। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए आप इसको अगर v वेलोसिटी से मूव कराते हैं राइट साइड में, तो अभी तो ये यहीं पर है, बट आफ्टर सम टाइम, लेट अज्यूम करते हैं कि आफ्टर टाइम t, किसी इंस्टेंट t पर, सो किसी इंस्टेंट t पर, ये कब की बात हो रही है, ये t इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ t की वैल्यू कितनी थी, 0। लेट रोड के इस एंड को p से शो कर लेते हैं और इस एंड को q से शो करते हैं। तो यहाँ रोड थी t इक्वल्स टू 0 पर, v कांस्टेंट वेलोसिटी से आपने मूव कराया, और मूव कराया तो ये जो रोड है वो यहाँ पर आ गई है। ठीक है, कितना टाइम लगा इसको यहाँ तक आने में, t टाइम लगा। यहाँ से यहाँ तक आने में रोड को t टाइम लगा। ठीक है, सो ये एट टाइम t, ये टाइम 0 था, मूव कराया है आपने कांस्टेंट वेलोसिटी से, यहाँ ले आया आप रोड को। तो देखिए एरिया जो बाउंडेड था मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, एरिया बाउंडेड पहले कम था ना, ये एरिया बाउंडेड था पहले, और अब ये एरिया बाउंडेड है। ठीक है, सो एरिया बाउंडेड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ हुआ तो यहाँ पर फ्लक्स इंक्रीज़ हुआ। तो मैं फाइंड करना चाहता हूँ इस रोड के अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई, इस रोड के अंदर कितनी ईएमएफ इंड्यूस हुई। और लेट ये रोड जो है इसकी लेंथ को कंसिडर कर लेते हैं यहाँ पर हम L से, और t टाइम में ये रोड यहाँ से यहाँ आ गई, तो लेट ये डिस्टेंस कवर की रोड ने x। ठीक है, t टाइम में यहाँ से यहाँ गई, x डिस्टेंस कवर की। तो इस t टाइम में मैं फाइंड करता हूँ पहले फ्लक्स में कितना चेंज हुआ। सो चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स ड्यूरिंग इन टाइम, या ड्यूरिंग टाइम t, या इन टाइम इंटरवल 0 to t।
सो 0 से टी टाइम का जो इंटरवल था उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स के अंदर कितना चेंज हुआ, ठीक है, 0 से टी टाइम इस इंटरवल में फ्लक्स में कितना चेंज आया। सो फ्लक्स के चेंज को मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ डेल्टा फाई बी से, डेल्टा फाई बी, ठीक है। अब जब भी देखिए मैग्नेटिक फील्ड कॉइल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो या तो, ठीक है, परपेंडिकुलर इनवर्ड हो या परपेंडिकुलर आउटवर्ड हो, परपेंडिकुलर इनवर्ड आइदर या परपेंडिकुलर आउटवर्ड आइदर। अब यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए क्या फॉर्मूला यूज़ करेंगे, बी मल्टीप्लाइड बाई डेल्टा ए, ठीक है। क्योंकि आप सोच रहे होंगे कि यहाँ पर कोस थीटा और भी इन्वॉल्व होता, एक्चुअल में थीटा की वैल्यू या तो 0 बनती या फिर 180, क्योंकि देखिए मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लीजिए अंदर की डायरेक्शन में है, एरिया वेक्टर आउटवर्ड नॉर्मल लेंगे आप, तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर बाहर की डायरेक्शन में, एंगल 180 हो गया, ठीक है। सेकंड, अगर मैग्नेटिक फील्ड आउटवर्ड होगा, आप एरिया आउटवर्ड दिखाएंगे, थीटा की वैल्यू 0 होगी। बट एक्चुअल में मैं मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज को फाइंड कर रहा हूँ यहाँ, ठीक है। सो आप यहाँ पर थीटा की वैल्यू इन्वॉल्व नहीं भी करेंगे तो भी आप एक्यूरेटली वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। सो बी मल्टीप्लाइड बाई चेंज इन एरिया, ओके। सो चेंज इन फ्लक्स इक्वल्स टू बी यूनिफॉर्म है, कॉन्स्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है थ्रू आउट, तो सेम रहेगा वो। अब बात करें डेल्टा ए चेंज इन एरिया। सो दिस इज़ यू नो वेरी वेल, ये जो है, ये जो रीज़न है वो है चेंज इन एरिया, एरिया में कितना चेंज हुआ है। सो कितना एरिया में चेंज हुआ, ये एरिया कितना है वही उसका एरिया में चेंज होगा। सो लेंथ कितनी है यहाँ l, और ये यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ x, तो चेंज इन एरिया, सो चेंज इन एरिया हमारे अकॉर्डिंग होना चाहिए l मल्टीप्लाइड बाई x, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, ये चेंज इन एरिया होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चेंज इन फ्लक्स था, फ्लक्स का चेंज हुआ है टाइम इंटरवल 0 to t के अंदर। अब मुझे EMF कितनी इंड्यूस हुई है वो फाइंड करनी है। सो इंड्यूस्ड EMF इसी टाइम इंटरवल के ड्यूरिंग, तो इंड्यूस्ड EMF के लिए क्या करना होगा आपको, डेल्टा फाई बी बाई डेल्टा टी। जो चेंज हुआ फ्लक्स में, ये एक्चुअल में इंड्यूस्ड EMF का क्या है, मैग्नीट्यूड है ना। सो यहाँ पर मुझे यहाँ चेंज इन फ्लक्स सब्सटीट्यूट करना है, यहाँ टाइम इंटरवल, तो फ्लक्स में चेंज कितना हुआ, चेंज हुआ है बी एल एक्स डिवाइडेड बाई टाइम इंटरवल कितना है, टाइम इंटरवल 0 से t, सो 0 से t, तो टाइम का इंटरवल कितना हुआ, यहाँ से यहाँ तक रोड आई तो कितना टाइम लगा, यहाँ से यहाँ तक आने में t टाइम लगा, सो टाइम इंटरवल इज़ t, ठीक है। सो बी एल एक्स बाई टी ऐसा रखिए आप। सो x बाई टी, x क्या है यहाँ से यहाँ तक का डिस्प्लेसमेंट, और t क्या है टाइम जो लगा वो। सो जब आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, वेलोसिटी। डिस्प्लेसमेंट को आप टाइम से डिवाइड कर रहे हैं ना, सो टाइम से डिवाइड कर रहे हैं तो वेलोसिटी होगी, सो x बाई टी विल बी वेलोसिटी। सो इंड्यूस्ड EMF यहाँ से किसके इक्वल होगी, BLV, ठीक है। सो ये हमने फाइंड की है EMF जो इस रोड के अक्रॉस इंड्यूस होगी, ठीक है, रोड के अक्रॉस इंड्यूस होगी। बी यूनिफॉर्म है सब जगह, लेंथ फिक्स है रोड की, कांस्टेंट वेलोसिटी से क्योंकि आप मूव करा रहे हो, सो कांस्टेंट वेलोसिटी से क्योंकि रोड मूव कर रही है, सो EMF विल बी कांस्टेंट, क्योंकि तीनों वैल्यूज़ कांस्टेंट हो गई ना। बी यूनिफॉर्म है, लेंथ फिक्स है, वेलोसिटी, ठीक है। तो इंड्यूस्ड EMF यहाँ पर जब तक आप इसको कांस्टेंट वेलोसिटी से रोड को मूव कराएंगे तब तक ये EMF की वैल्यू कांस्टेंट रहेगी, ठीक है। अच्छा, अब बात करें सर्किट के अंदर करंट की, उस पर मैं जाऊँ उससे पहले मैं यहाँ पर एक पॉइंट आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ, वो ये एक्सप्रेशन, ये जो रिज़ल्ट है इसको क्रैम करने से काम नहीं चलेगा। फ़िलहाल आपने इसको किस सिचुएशन के लिए डिराइव किया, तो यहाँ पर आप देखिए ये लेंथ है ना, रोड की ये लेंथ है। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड जो था वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन इनवर्ड था, अंदर की डायरेक्शन में था, ये है मैग्नेटिक फील्ड। और वेलोसिटी कौन से एक्सिस के अलोंग प्रोवाइड की, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो ये लेंथ हो गई वाई एक्सिस के अलोंग,
वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लूँ और मैग्नेटिक फील्ड है इनके परपेंडिकुलर यानी कि जेड एक्सिस का लूँ। सो ये रिलेशन आपने डिराइव किया है, ये रिलेशन आपने डिराइव किया। तो इस रिलेशन के अंदर रिमेंबर बी एल एंड वी आर परपेंडिकुलर। तो जब आप इस रिलेशन को एज इट इज़ इसी फॉर्म में किसी जगह यूज़ करना चाह रहे हो तो ये पहले आप वेरीफाई कर लेना कि वहाँ पर बी एल और वी क्या परपेंडिकुलर हैं, ठीक है। और अगर परपेंडिकुलर नहीं है तो मैं आपको यहाँ क्लियर कर दूँ। देखिए ये कोई रोड है, ठीक है, इसकी लेंथ है L, मैग्नेटिक फील्ड B और ये वेलोसिटी है V और ये एंगल बना हुआ है थीटा। अब यहाँ मैग्नेटिक फील्ड और लेंथ तो परपेंडिकुलर हो गए, ये लेंथ हो गई है ना, और मैग्नेटिक फील्ड इसके प्लेन के परपेंडिकुलर अंदर की डायरेक्शन में, ये दोनों तो परपेंडिकुलर हो गए, बट वेलोसिटी लेंथ के परपेंडिकुलर है नहीं। सो वेलोसिटी ने लेंथ के साथ में कुछ एंगल बनाया हुआ है। सो वेलोसिटी को जब आप टू कंपोनेंट्स में रिजोल्व करेंगे तो लेंथ के अलोंग कंपोनेंट आया v कोस थीटा और ये कंपोनेंट हुआ v साइन थीटा। सो हमें यहाँ जब फार्मूला इसके अक्रॉस इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ फाइंड करने के लिए जब आप इस इक्वेशन का यूज़ करेंगे सो यू विल यूज़ b मैग्नेटिक फील्ड, l लेंथ और वेलोसिटी का वो कंपोनेंट जो लेंथ के परपेंडिकुलर हैं, क्योंकि तभी ये तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे। सो ये रिलेशन यूज़ तब हो रहा था जब बी एल और वी तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर थे। तो यहाँ पर भी तो तीनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर बनने चाहिए ना। सो लेकिन ये वेलोसिटी लेंथ के साथ में कुछ एंगल बना रही थी तो आपने रिजोल्व कर लिया वी कोस थीटा वी साइन थीटा। अब वी कोस थीटा लेंथ के पैरेलल है तो वो इन्वॉल्व नहीं होगा, वो इन्वॉल्व होंगे कंपोनेंट होगा जो इसकी लेंथ के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि तभी बी एल और वी परपेंडिकुलर होने पाएंगे। देयरफॉर यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वी साइन थीटा। सो ये इस केस में इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू होगी, ठीक है। ये क्लियर हुआ आपको? ओके। नेक्स्ट मैं आपको एक पॉइंट यहाँ साथ में और भी क्लियर करूँ। देखिए क्या है कि यहाँ पर नीचे एक फ्रेम लगा हुआ था और इसके ऊपर रोड है, वो मूव कर रही थी। सो अब जब रोड मूव कर रही थी तो एरिया जो मैग्नेटिक फील्ड ने इंटरसेप्ट किया, या फिर आप इस बात को ऐसे मानकर चलिए एरिया बाउंडेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, जो एरिया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर बाउंडेड था वो बढ़ रहा था, वो चेंज हो रहा था, है ना। तो फ्लक्स चेंज हुआ, एरिया चेंज हुआ, वो फ्लक्स चेंज हुआ, फिर फ्लक्स इंक्रीज हुआ इनफैक्ट इसके मूव करने से। तो उसके अंदर हमने नोटिस किया ईएमएफ इंड्यूस हुई इस रोड के अक्रॉस, ठीक है। और सर्किट क्योंकि क्लोज है, देखिए सर्किट जो है वो क्लोज है तो इस सर्किट के अंदर करंट भी होगा एंड यू कैन ईजिली फाइंड करंट विल बी इक्वल टू ईएमएफ डिवाइडेड बाई रेजिस्टेंस, ठीक है। सो बी एल वी बाई आर। अब इस करंट की डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल का यूज़ किया जाता है। तो राइट हैंड रूल में एक बार आपको जल्दी से अप्लाई करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस रोड पर अप्लाई करेंगे इस रूल को आप, ठीक है, फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल। फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को शो करेगी, थंब है वो मोशन ऑफ कंडक्टर को शो करेगा, सेंट्रल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन बताएगी और आप इसको कंफर्टेबली यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। देखिए ये रोड है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर अंदर की डायरेक्शन में है, ठीक है। ये वेलोसिटी यानी कंडक्टर का मोशन इधर हुआ। सो अप्लाई करेंगे, सो मैग्नेटिक फील्ड, मोशन ऑफ कंडक्टर, ठीक है, और इंड्यूस्ड करंट सेंट्रल फिंगर। सो मैग्नेटिक फील्ड अंदर की डायरेक्शन में है या अंदर की डायरेक्शन में शो कर दिया मैंने फिंगर को, ठीक है। अच्छा, थंब शो करेगा मोशन ऑफ कंडक्टर, ये थंब मोशन ऑफ कंडक्टर को शो कर रहा। तो मेरी फिंगर जो है वो यहाँ सेंट्रल फिंगर इंड्यूस्ड करंट की डायरेक्शन को शो करेगी। सो इधर इस डायरेक्शन में करंट आएगा। तो ये जो एंड था वो है Q और ये एंड है P। सो Q से P की डायरेक्शन में करंट फ्लो करेगा। तो Q से P की डायरेक्शन में हम यहाँ पर करंट को शो कर सकते हैं।
ठीक है। अच्छा, एक बात और बताऊँ आपको, लेंजेस लॉ की हेल्प से भी आप ये डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। तो लेंजेस लॉ की हेल्प से कैसे फाइंड करेंगे, जब ये राइट साइड में मूव करेगा, जब ये राइट साइड में मूव करेगा, सो राइट साइड में जब ये रोड मूव करेगी तो एरिया इंटरसेप्टेड इनसाइड मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज़ होगा। अब एरिया अगर इंक्रीज़ होगा तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी क्या होगा, इंक्रीज़। मैग्नेटिक फ्लक्स इसके राइट साइड में चलने से इंक्रीज़ होगा, फ्लक्स इंक्रीज़ होगा तो लेंजेस लॉ की स्टेटमेंट क्या थी, करंट ऐसी सेंस में इंड्यूस होगा, करंट ऐसी सेंस में इंड्यूस होगा कि वो चेंज इन फ्लक्स का अपोज करे। अब फ्लक्स बढ़ रहा था इसके राइट साइड में चलने पर, ठीक है। सो करंट फ्लक्स को डिक्रीज़ करने की कोशिश करेगा। अब डिक्रीज़ कैसे कर सकता है, पहले से मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, अंदर की डायरेक्शन में। अब अगर ये जो करंट है, ये जो करंट फ्लो कर रहा है इस सेंस में, ये करंट उस मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज़ करने पाए, डिक्रीज़ करे, तो डिक्रीज़ कैसे कर सकता है, देखिए मैंने करंट ही कौन सेंस में शो किया, एंटी क्लॉकवाइज। आप फिंगर्स को एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में टर्न करिए ऐसे, तो जो करंट इंड्यूस हुआ वो खुद का मैग्नेटिक फील्ड थंब शो करेगा। मैग्नेटिक फील्ड किसका मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड है इंड्यूस्ड करंट का, तो इसकी ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आएगा बाहर की डायरेक्शन में, ठीक है। पहले से मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में था, अंदर की डायरेक्शन में, और करंट खुद का मैग्नेटिक फील्ड बाहर की डायरेक्शन में बनाएगा, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ हो जाएगा, और मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज़ होगा तो फ्लक्स भी डिक्रीज़ होगा, ठीक है। सो मैंने आपको लेंजेस लॉ की हेल्प से बता दिया है और फ्लेमिंग के राइट हैंड रूल की हेल्प से। अच्छा, अभी मुझे डिस्कशन करना है एक फैक्ट और भी। देखिए, तो यहाँ तो मुझे समझ में आया कि इसके अंदर ईएमएफ इंड्यूस हुई, उसका रीज़न था कि यहाँ फ्लक्स का चेंज हुआ, ठीक है। बट यहाँ इस जगह जब आप एक सिंगल रोड है आपके पास में ना, आपके पास में एक सिंगल रोड है यूँ, और इनको बोला जाता है जैसे थिन रोड है, ठीक है, थिन रोड है, तो थिन रोड का मतलब उसकी सिर्फ लेंथ है, उसका थिन का मतलब ये होगा जिसका एरिया ज़ीरो है, तो एरिया कुछ नहीं है, उसका कुछ एरिया काउंट नहीं होगा। थिंक जस्ट अबाउट ए वायर, ए थिन वायर, ठीक है, तो उस वायर के लिए एरिया तो नेग्लिजिबल होगा, सिर्फ लेंथ होगी, तो थिन वायर या थिन रोड इस तरह से ये शो की मैंने। और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर इनवर्ड डायरेक्शन में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है ये, ठीक है, ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। तो जब ये मूव करती है v वेलोसिटी से, ये रोड इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव करती है अगर v वेलोसिटी से, तो इसके केस में तो कोई फ्लक्स में चेंज नहीं होगा, इसका खुद का एरिया नेग्लिजिबल है, नीचे आपने कोई फ्रेम वगैरह लगा नहीं रखा, तो फिर इसके केस में ईएमएफ कैसे इंड्यूस होती है। सो मैकेनिज़्म जो है ना, वो मैकेनिज़्म अलग है, मैकेनिज़्म इस केस में ईएमएफ का डिफरेंट है। कैसे समझ सकते हैं इस बात को, देखिए रोड है, ठीक है, मेटेलिक रोड है, ठीक है। अब मेटल के इनसाइड, मेटल की स्पेशलिटी सबसे खास बात, उसके अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब इस रोड के अंदर काफ़ी सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं वो रैंडम डायरेक्शन में मूव करते हैं, ठीक है। बट आप इस रोड को कंप्लीट को जब v वेलोसिटी से राइट साइड में मूव कराएंगे, ठीक है, तो आपके लिए ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे मैंने लेट कोई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शो किया, ये कोई इस रोड के अंदर मानकर चलिए आप एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो जब रोड को आप v वेलोसिटी से मूव कराएंगे राइट में, तो ये इलेक्ट्रॉन्स भी राइट साइड में v वेलोसिटी से मूव करेंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन v वेलोसिटी से राइट साइड में जा रहा है, तो इस इलेक्ट्रॉन पर फाइंड करनी है हमें पहले मैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि कोई भी चार्ज अगर किसी वेलोसिटी से बी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करता है, अगर चार्ज मैग्नेटिक फील्ड में मोशन करता है, मूव करता है, तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। कितनी मैग्नेटिक फोर्स लगेगी? यू नो वेरी वेल, मैग्नेटिक फोर्स इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन थीटा। ये फोर्स लगती है चार्ज, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बना हुआ एंगल, तो इस पर मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। लेकिन मैग्नेटिक फोर्स लगेगी किस डायरेक्शन में, ये समझना है हमें। सो मैग्नेटिक फोर्स के लिए आप रूल अप्लाई करिए। कौन सा रूल? फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल। क्या होता है?
मैग्नेटिक फील्ड, लेफ्ट हैंड की बात हो रही है, मैग्नेटिक फील्ड फर्स्ट फिंगर, ठीक है, सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी की डायरेक्शन को, और थंब फोर्स की डायरेक्शन को, प्रोवाइडेड पॉजिटिव चार्ज हो। अगर नेगेटिव चार्ज होगा तो थंब जिस डायरेक्शन में आया उसको इन्वर्ट कर देंगे, उल्टा कर देंगे, अप्लाई करते हैं यहाँ। सो मैग्नेटिक फील्ड कौन सी डायरेक्शन में है, अंदर की डायरेक्शन में। सो मैग्नेटिक फील्ड को आप अंदर की डायरेक्शन में दिखाइए, सो फर्स्ट फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को, ठीक है। उसके बाद में सेंट्रल फिंगर वेलोसिटी, सो वेलोसिटी इधर है, सो ये वेलोसिटी की डायरेक्शन, और थंब शो करेगा फोर्स की डायरेक्शन को उधर। तो ये है ना, ये थंब फोर्स की डायरेक्शन शो कर रहा है, लेकिन ये है पॉजिटिव चार्ज अगर होता तो, लेकिन आपके पास इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव चार्ज, तो इस पर फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, अपोजिट होगी ना। तो इसलिए जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में इधर। तो पॉजिटिव चार्ज पर किधर लग रही होगी, अपवर्ड डायरेक्शन में, क्लियर सी बात है। पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लग रही होगी, इलेक्ट्रॉन्स पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इससे क्या हुआ, चार्ज सेपरेशन। यहाँ पर रोड का ये एंड P एंड Q, तो एंड जो P है उस एंड पर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगी, तो जो लोअर एंड है वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स आकर गैदर होंगे, तो लोअर एंड जो है ना वो, उस पर कैसा चार्ज होगा, एक्सेसिवली नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज होगा इस एंड पर, और पॉजिटिव चार्ज पर अपवर्ड डायरेक्शन में इधर फोर्स लगेगी। तो ये एंड है, इस पर आएगा आपके पास पॉजिटिव चार्ज। तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आया तो ये कौन सी पोटेंशियल पर होगा, हाइयर पोटेंशियल पर, ठीक है, अपर एंड होगा हाइयर पोटेंशियल पर, और लोअर एंड है लोअर पोटेंशियल पर, ठीक है। अच्छा, एक बात हमें और भी समझनी है अभी, वो ये कि जैसे पॉजिटिव चार्ज है उस पर अपवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगी, नेगेटिव पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी फोर्स लगी है। सो मैग्नेटिक फोर्स तो हमने फाइंड कर ली, QVB sin थीटा। थीटा कितना होगा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में बना हुआ एंगल है। सो वेलोसिटी एक्स एक्सिस का लॉन्ग है, मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर है, तो थीटा 90। सो मैग्नेटिक फोर्स है QVB sin थीटा, थीटा 90 और sin 90 की वैल्यू 1। सो मैग्नेटिक फोर्स QVB, ठीक है। इसके बाद अच्छा, ये जैसे रोड ने मूव करना, आप इस प्रोसेस को समझो एक बार। जैसे रोड ने मूव करना स्टार्ट किया तो जो पॉजिटिव चार्जेस होंगे उस पर अपवर्ड डायरेक्शन मैग्नेटिक फोर्स लगी, नेगेटिव चार्ज पर डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो इस तरह से चार्ज का सेपरेशन हुआ, यहाँ पॉजिटिव चार्ज गैदर हुआ या नेगेटिव। लेकिन ये होगा कब तक, क्या जब तक रोड मूव करती रहेगी तब तक ये प्रोसेस चलता रहेगा? तो ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है। जैसे मान लीजिए आप, चार्ज तो यहाँ और भी होंगे अब भी, लेट ये कोई मैंने पॉजिटिव चार्ज अंदर शो कर लिया, चार्ज तो और भी, अभी कुछ चार्ज जैसे पॉजिटिव यहाँ गैदर हुआ, कुछ नेगेटिव चार्ज यहाँ, बट अभी भी और भी चार्जेस हैं जो सेपरेट होने हैं, ठीक है। तो ये मैंने कोई पॉजिटिव चार्ज लेट शो कर लिया। तो देखिए होगा क्या कि यहाँ इस एंड पर पॉजिटिव चार्ज गैदर हुआ था या नेगेटिव, तो इस रोड के अंदर पॉजिटिव से नेगेटिव एंड की तरफ, ऐसे इसके अंदर रोड के, मैं एरो बाहर दिखा रहा हूँ बट रोड के अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, ठीक है ना। एक इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हो गया, ये हाइयर पोटेंशियल पर, ये लोअर पर, तो हाइयर से लोअर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ, लेट ई इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ। तो अभी जो यहाँ जैसे रोड के अंदर पॉजिटिव चार्ज है, इस पर दो तरह की फोर्सेज लग रही है। अपवर्ड डायरेक्शन में हम देख चुके हैं, अपवर्ड डायरेक्शन में ये कौन सी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, एफएम यानी मैग्नेटिक फोर्स। मैंने आपको बताया था इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज है, उस पर मैग्नेटिक फोर्स एक्ट करेगी डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो पॉजिटिव चार्ज है उस पर फोर्स एक्ट करेगी अपवर्ड डायरेक्शन में। ये कौन सी फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स। लेकिन वहीं पर जैसे सेपरेशन हुआ, इंस्टेंटली इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड इस पॉजिटिव चार्ज पर भी फोर्स अप्लाई करेगा, तो पॉजिटिव चार्ज पर इलेक्ट्रिक फील्ड ने जो फोर्स अप्लाई करी, सो फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है, चार्ज इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड, Q मल्टीप्लाइड बाई E। तो इस चार्ज पर ये फोर्स लगी।
मैं कह रहा था आपको कि ये चार्ज सेपरेशन का प्रोसेस कब तक चलेगा। तो जैसे ही आपने रोड को मूव कराना स्टार्ट किया, मैग्नेटिक फोर्स लगी, चार्ज सेपरेट हुआ, यहाँ पॉजिटिव गैदर हुआ, यहाँ नेगेटिव, इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ। जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश हुआ है उसके ड्यू टू भी चार्ज पर फोर्स एक्ट करेगी। तो अभी एक ही चार्ज पार्टिकल पर दो तरह की फोर्सेस हो गई, मैग्नेटिक ऊपर की डायरेक्शन में, इलेक्ट्रिक फोर्स नीचे की डायरेक्शन में, है ना। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज का आना कब स्टॉप होगा, यहाँ नेगेटिव चार्ज आना कब स्टॉप होगा, सेपरेशन कब स्टॉप होगा। जैसे ही चार्ज पर नेट फोर्स जीरो हुई तो ना तो अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ना डाउनवर्ड डायरेक्शन में। सो वो बैलेंस अगर फोर्सेस हो गई तो चार्ज वहीं स्टे करेगा। तो यहाँ पर उस सिचुएशन के अंदर ठीक है, सो इक्विलिब्रियम बोल लीजिए आप उसको। तो उस इक्विलिब्रियम सिचुएशन के अंदर इस चार्ज पर नेट फोर्स ज़ीरो है। सो इक्विलिब्रियम का मीनिंग ही नेट फोर्स ज़ीरो होता है। सो नेट फोर्स ज़ीरो, सो जितनी मैग्नेटिक फोर्स है उतनी ही इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगी। सो क्यू वी बी इक्वल्स टू क्यू मल्टीप्लाइड बाई ई, ठीक है। सो क्यू कैंसिल हुआ यहाँ। सो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू है v मल्टीप्लाइड बाई बी। अब यहाँ से मैंने ये पता कर लिया कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड एस्टेब्लिश होगा उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। अब जब तक आप इस रोड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे, मैग्नेटिक फील्ड तो सब जगह यूनिफॉर्म है ही, बट जब तक इस रोड को कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कराएंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होगा और कंप्लीट रोड के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करेगा। कंप्लीट रोड के अंदर ये इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट करता है। सो अब मुझे इसके पी और क्यू एंड्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो फाइंड करना है। सो पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस एंड्स पी एंड क्यू। सो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू डेल्टा वी से शो कर लेते हैं। चलिए पोटेंशियल डिफरेंस को, फार्मूला क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड E अगर d डिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है तो हम E को d से मल्टीप्लाई कर देते हैं पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करने के लिए। सो इलेक्ट्रिक फील्ड E यहाँ कितने डिस्टेंस में एग्जिस्ट करता है, इस रोड की लेंथ के थ्रू एग्जिस्ट करता है। लेंथ कितनी है L, तो यहाँ यूज़ करेंगे हम L का। तो ये आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आई E मल्टीप्लाइड बाई L। और E कितना एस्टेब्लिश हुआ उसमें वो मैं ऑलरेडी फाइंड कर चुका, V वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई B। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू वेलोसिटी मल्टीप्लाइड बाई बी इंटू एल। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस है। अब जिन बच्चों ने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ी, पोटेंशियल डिफरेंस जब कोई करंट फ्लो ना करे, इसमें करंट फ्लो करेगा कैसे। अब आगे आपने सर्किट को ही कंप्लीट किया थोड़े ना, ऐसे ये तो एक सिंगल रोड है। यहाँ तो सिर्फ इतना हो सकता है, चार्ज सेपरेट हुआ, एक एंड हाइयर पोटेंशियल पर चला गया, एक एंड लोअर पोटेंशियल पर करंट बनने के लिए आपको सर्किट को कंप्लीट करना होगा, वायर से कनेक्ट करना होगा इस तरह से। सो यहाँ पर करंट तो फ्लो नहीं करेगा। तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है वो ईएमएफ के इक्वल होता है जब कोई करंट फ्लो ना करे। तो ये ईएमएफ होगी इस केस में कितनी, बी एल वी, ईएमएफ बी एल वी। बट यहाँ पर सर्किट में कोई करंट नहीं है। तो मेरा मेन पर्पज़ ये था आपको मैं ये हाईलाइट करूँ, यहाँ ईएमएफ जो बनी, करंट आया सर्किट के अंदर, ये जो था वो था चेंज इन फ्लक्स के ड्यू टू, ठीक है। और ये जो है इसका प्रोसेस दूसरा है। यहाँ पर चार्ज सेपरेशन हुआ और उसके ड्यू टू ये ईएमएफ इंड्यूस हुई, ठीक है। तो आई होप आपको अब ये जो कॉन्सेप्ट है ना ये काफ़ी हद तक क्लियर हुआ होगा। ओके।